2.2 है ना, क्लास 10। करे कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। और कह रहा है क्या, इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों इसके जो निकालेंगे उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है उसको दर्शाना, जांच करना है। तो देखिए, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का। और अगर इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि कहेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, एक्स का गुणांक क्या है? बी, और ये हमारा अचर पद है। यानी वैसे बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्यक हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो यहाँ पे हल लिख करके डाल दीजिए। तो ये बहुपद यानी पी एक्स में है, ये क्या चीज में है? पी एक्स में। तो ये पी एक्स यानी शून्यक क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। शून्यक होता क्या है? यानी शून्यक एक संख्यात्मक मान होता है जो किसी भी बहुपद में उसको प्रतिस्थापित करेंगे तो उसका मान 0 में बदल देता है। किसमें बदलता है? 0 में। तो एक्स का अधिकतम पावर, जितना इसका पावर होगा शून्यकों की संख्या उतना बार निकलेगा। माने इसका शून्य कितना होगा? 2 होगा, 2 बार। यानी 2 शून्य किसका निकलेगा? अगर चर का अधिकतम पावर 3 होगा तो शून्यकों की संख्या 3 होगा। इसका कितना? शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा? 2। तो यहाँ पे देखिए कि px के बराबर में हमारा क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, यही ना दिया हुआ है। शांत रहिए। देखिए ये शून्य ज्ञात करना है तो px का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। px का वैल्यू क्या होगा? 0। अब इसका गुणनखंड करिए। क्या करना है? गुणनखंड। ये फर्स्ट और लास्ट पद को हम लोग गुणा करते हैं। फर्स्ट और लास्ट पद को क्या करते हैं? गुणा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है। क्या है यहाँ पे? अब -8 को गुणा करेंगे एक एक्स स्क्वायर में तो क्या आएगा? -8 एक्स स्क्वायर होगा। इसको 2 पदों में तोड़ना है। 2 पद में इस प्रकार तोड़ देना है कि गुणा करने पर -8 एक्स स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर कितना? -2x। तो चलिए यहाँ होगा 4x गुने 2x। देखिए जब इसको गुना करेंगे हम तो होता है 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या कह रहा है कि यहाँ माइनस में नहीं आ रहा है, ये दोनों में कहीं माइनस देना है। मतलब आप यहाँ दे सकते हैं या तो यहाँ, लेकिन ये इसके अनुसार आपको देना है। यहाँ क्या लाना है? -2 लाना है। तो -2 लाना है तो यहाँ पे -4x और यहाँ +2x होगा। बात समझ रहे हैं? जब हम इसको घटा देंगे तो -4x में से 2x आएगा तो -2x बचेगा। और जब हम इसको गुना करें तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस, और 4 दूना कितना होगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए कि इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8, यही ना होगा। अब इसको ये दोनों में क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है उसे क्या करना है? आउट करना, बाहर करना है। तो ये दोनों में देखिए हमारे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो क्या करेंगे? x को बाहर करेंगे। चलिए x को बाहर कर दीजिए। यहाँ क्या बच गया? x और -4 बचेगा, यही ना। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है? ये दोनों में मिल रहा है +2 मिल रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा? x और यहाँ -4। अब बाहर वाला को एगो रखिए, x + 2 और क्या है? x - 4। अब ये देखिए दोनों के बराबर में आपका क्या है? 0। यानी x + 2 गुने x - 4 बराबर कितना? 0 है। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब x बराबर क्या होगा? बोलिए। x बराबर -2 और यहाँ x बराबर क्या होगा?
4 होगा। ये माइनस में 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। देखिए हमारा शून्य कौन कौन आ गया, -2 और 4। यहाँ लिख देंगे कि आता बहुपद x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 के शून्यक कितना कितना है, -2 है और 4, यही सब दोनों शून्यक। अब ये शून्यक तो हम ज्ञात कर लिए। अब इसका सत्यता बोला क्या कि इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच इसका सत्यता को जांच करिए, संबंध की क्या सत्यता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखेंगे कि शून्यकों के योग और यहां है शून्यकों का देखिए हमारे पास शून्य का आगे यहाँ पे कितना, -2 और 4, तो ये दोनों का योग लिखिए। लेकिन इसमें देखिए शून्यकों का योग का कोड भाषा जो होता है वो होता है -b बटे और गुणनफल का क्या हो जाएगा, c बटे ये। यहाँ पर क्या देखिए, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि का हो बिहार में काबा, सी ए से का और बी ए से बा, यानी बिहार में काबा। तो यहाँ पे देखिए इस शून्यकों का योग निकालेंगे तो क्या होगा, -2 + 4, तो कितना आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बटे 1 आ गया। देखो अब ये 2 कहाँ पर है, इसमें ढूंढिए 2 कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 2 बटे 1 आया। अब ये क्या है, माइनस ये बी ये बी न है, तो यहाँ माइनस x का गुणांक होगा। ये क्या होगा, x का गुणांक, देखो, और ये हमारा जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक पहले समझ लो कि गुणांक एक संख्यात्मक मान होता है जो किसी भी बहुपद के चर के साथ गुणा के रूप में आता है। किसके रूप में, तो यहां बोला है कि माइनस जो दिया हुआ है x का गुणांक, मतलब x का गुणांक कितना है, x का गुणांक देखिए x का गुणांक -2 है, x का गुणांक -2 है, तो यहाँ यह प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x का गुणांक हमारा कितना है, x का गुणांक -2 है, तो यहाँ पे माइनस देना ही होगा। और c बटे ये है क्या है, इसको गुणनफल करिए, -2 गुने 4, तो कितना हो जाएगा, बोलिए, -8 बटे 1। ये -8 जो है तो अचर पद है, -8 क्या है, अचर पद। यहाँ पे लिखिए अचर पद बटे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणा। यही आपका सत्यता का जांच हो गया, ठीक है।